राइट ए क्वेश्चन, प्रूव दैट, देखो 3 मार्क का डेरिवेशन आएगा ये, प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम prove that angular momentum of a rigid body, angular momentum of a rigid body is L is equal to I omega, is capital L is equal to I omega. So this would be a 3 mark question. So before that थोड़ा मैं ब्रीफ करता हूँ. जिस तरह मैं लास्ट क्लास में टॉक किया था ना, टॉक किया था मोमेंट ऑफ अ फोर्स को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा टॉक आ गया था. उसी तरह से दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डेरिवेशन, ये अलग से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? भव्या तुम कर चुकी है ना ऑलरेडी? एनी आइडिया अबाउट एंगुलर मोमेंटम? भव्या, जो एग्जाम में आने वाला है, लिखो एंगुलर मोमेंटम. Sir, am I audible? नाउ यू आर ऑडिबल. Okay. एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज moment of linear momentum. Angular momentum of a body is moment of linear momentum. जब भी मोमेंट वर्ड आएगा ना, ये डेफिनेशन इसकी, जब भी मोमेंट वर्ड आएगा तो हम क्या कहते हैं? टॉक. टॉक क्या था बताओ मुझे? अनन्या, टॉक क्या था? लास्ट क्लास में टॉक किया था हमने. Sir, R cross 4. यस, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, Moment of force. है ना? टॉक वाज मोमेंट ऑफ फोर्स, हमने लिखा था इसको आर क्रॉस एफ, राइट? ये लिखा था ना. तो मोमेंट ऑफ फोर्स वाज आर क्रॉस एफ. So now you can tell me what will be angular momentum. Angular momentum क्या है? Moment of linear momentum. Moment of linear momentum मतलब angular momentum को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, and L would be nothing but R cross P. What is P? Momentum. क्या फॉर्मूला था मोमेंटम का? MV. राइट. तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम वेयर P is, लिख लो ये, वेयर P is लीनियर मोमेंटम. और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी, जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया था. तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. जरा इसकी यूनिट बताओ और डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ. टेल मी इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. यूनिट कैसे? Momentum की. हाँ, एंगुलर मोमेंटम का. लीनियर मोमेंटम मालूम है ना? मैं लीनियर मोमेंटम हो जाएगा kg, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, है ना? Sir, kg meter square per second. किसका? Angular. हाँ, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि आर क्या हो जाएगा? मीटर. आर तो मीटर हो गया. लीनियर मोमेंटम होता है m इंटू वी, हो जाएगा kg Meter per second. मीटर पर सेकेंड. तो फाइनली भी kg Meter square per मीटर second. स्क्वायर पर सेकेंड. ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी. ये इसका यूनिट हो गया. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? M1 L2 T minus. यस, किलोग्राम मास हो जाएगा. मास का सिंबल है कैपिटल M. किलोग्राम की पावर कितनी है यहाँ पे? 1. तो m टू द पावर 1. मीटर लेंथ होता है, इसकी पावर 2 तो L2 हो जाएगा. सेकंड होता है टाइम, टाइम की पावर -1. तो दिस इज
m1l2t-1, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, विच अदर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज एंगुलर मोमेंटम। ये एमसीक्यू भी आ सकता है और वैसे 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट इज द सेम एज एंगुलर मोमेंटम? याद है किसी को? अनन्या, अस्मी, कोई आइडिया है? प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या था? E इज इक्वल एच न्यू। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। E इज इक्वल एच न्यू आया था ना प्लैंक्स कांस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। E इज एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1l2 t-2। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? t-1। t-1 से t-1 कट जाएगा, m1l2 t-1। इसको याद कर लेना अब। Planck's constant or and angular momentum have same unit and same dimensional formula. Planck's constant and angular momentum have the same unit and the same dimensional formula. अब हमने एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन नहीं किया है, वो भी करेंगे। पहले ये एंगुलर मोमेंटम समझ लो क्या है। इसमें एंगुलर मोमेंटम में कंटिन्यू कर रहा हूं अभी, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा अभी। सपोज यू हैव सम एक्सिस और कोई पार्टिकल है, या एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी। लार्ज बॉडी और एक्सटेंडेड बॉडी से रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं तब भी वो डिफॉर्म नहीं होगी, यही थी ना? रिजिड बॉडी मीन्स अ बॉडी विच विल नॉट डिफॉर्म अंडर एनी फोर्स, व्हाट्स एवर फोर्स। लिख लो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन लिखो। रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी which will not deform. A rigid body is that body which will not deform under application of any force. Which will not deform under any force. कितना भी लार्ज फोर्स हम किसी बॉडी पे लगाएं वो डिफॉर्म नहीं होगा, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी है, इसमें कई सारे मासेस हैं, ये हम एक पॉइंट मास पी ले लेते हैं कोई भी, ठीक है? ये इसका जो मोमेंटम है सपोज वो, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसको मैं a ले लेता हूं, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। सो आई हैव टेकन a rigid body and that rigid body I've considered as some mass m जिसकी वेलोसिटी v है, तो उसका लीनियर मोमेंटम हो गया mv। दिस सम पॉइंट o ऑन द एक्सिस जिसे हमने टॉक में किया था, और ये जो वेक्टर है ये वाला, दिस इज बेसिकली OA, ये r है, ठीक है? तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला, इसको मैं ब्लू से मार्क कर देता हूं, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डू इन, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, इसको मैं ए ओ, इसको बी मार्क कर लेता हूं, ये 90 डिग्री है। इस डायग्राम, इस ट्रायंगल में मेरे को बताओ व्हाट इज साइन थीटा, बताना जरा। इसको मैं एल ले रहा हूं। अगर तुमने लास्ट क्लास का रिवाइज किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि हमने क्या किया था। अगर लास्ट क्लास का रिवीजन नहीं हुआ अभी भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सर L/R। तो बहुत जरूरी है ये। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा जरा देखो। L/R। राइट, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर एल बाय हाइपोटेन्यूज आर। तो एंगुलर मोमेंटम है आर क्रॉस पी।
And angular momentum is also moment of linear momentum. Angular momentum is also momentum into momentum. L is the momentum. Momentum क्या होता है? Perpendicular distance. तो अगर यहां से मैं L को रिप्लेस कर देता हूं, L आएगा R sin थीटा, है ना? L को R sin थीटा डालूंगा, P को P रहने देते हैं। तो जरा रिकॉल करो, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? ए क्रॉस बी कितना होता है अनन्या? वेक्टर तो ना, यस, ए बी साइन थीटा। तो आर क्रॉस पी कितना होगा? आर पी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड पी। लेकिन हम आर साइन थीटा की जगह क्या डाल सकते हैं? आर साइन थीटा की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, पी इंटू एल। मोमेंट इंटू मोमेंटम, मोमेंटम क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम को अगर हम मल्टीप्लाई करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो हमें मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। अदरवाइज पूरा फॉर्मूला है आरपी साइन थीटा। तो इफ आई गिव यू आर एंड एम वी मोमेंटम, तो कैन यू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम? निकाल सकते हो? ये लिख लिया? एक क्वेश्चन करो, देखते हैं कि तुमने लास्ट क्लास का रिवाइज किया है नहीं किया है। एक क्वेश्चन लिखो, a particle of mass 2 kg, a particle of mass 2 kg has velocity 4i plus 2j plus 3k. A mass 2 kg has velocity 4i plus 2j plus 3k. Its position vector is 3i minus j plus k. Its position vector is 3i minus j plus k. लिख लिया इतना? अब आगे लिखो, find its linear momentum. Find its linear momentum. Magnitude of linear momentum. Magnitude of linear momentum. Next part, angular momentum. Angular momentum and magnitude of angular momentum. Magnitude of angular momentum. सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, सॉल्व करो। सारे फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं। लीनियर मोमेंटम ये है, एंगुलर मोमेंटम ये है, एंड यू ऑल्सो नो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है।